ससुर जी, अब इससे ज़्यादा दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ससुर और बहू की कहानी है जो आपको बड़ी ही पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको 2 बातें बता दूं। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी श्यामली की है। श्यामली कहती है, बात आज से करीब 2 साल पहले की है। उस वक्त मेरी शादी को हुए करीब 2 साल हो चुके थे। मेरे पति का व्यवहार मेरे लिए अब बिल्कुल अच्छा नहीं था। मुझे ये बात एकदम समझ में नहीं आती कि उनका आखिर व्यवहार मेरे लिए किस तरह बदला। मैं हमेशा ये सोचती रहती कि कुछ भी करके मैं अपने पति को अपनी तरफ खींच लाऊं, जैसे कि सब कुछ पहले की तरह हो। लेकिन ये सब कुछ पहले की तरह नहीं हो रहा था। अब मैं हार मानने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि अब मेरे पति शायद अपना व्यवहार ऐसा ही रखेंगे। हुआ क्या था ये भी मैं बता दूं। सब कुछ शादी के बाद बिल्कुल सही चल रहा था। मेरे पति 9 से 5 बजे तक अपने काम पे जाते, काम से सही समय पे घर आ जाते और फिर वापस मेरे साथ थोड़ी बहुत वक्त बिताकर सो जाते। लेकिन अब धीरे धीरे उनका काम काज और व्यवहार बदलने लगा था। लेकिन फिर वो धीरे धीरे बिजी होने लगे और बिजी होते होते उनका ये जो नज़रिया था ये बदलने लगा। पहले वो काम काज से 10 मिनट लेट आते, फिर आधा घंटा, फिर 2 घंटा, और अब ये रोज़ाना हो गया था कि अपने काम से पूरी 4 घंटे लेट आते। पहले जहाँ 5 बजे ले आ जाते, अभी 8-9 बजे। पहले मुझे लगा तो मैंने अपने पति से पूछा। उन्होंने बताया कि काम में देर हो जाती है। ये सब देर मुझे 1-2 दिन तक सही लगा, लेकिन अब मेरे पति हर रोज़ अपने काम से देरी करके आने लगे। हर रोज़ मुझे समझ में नहीं आया। कई बार पूछने के बाद फिर मेरे पति के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया और मैं भी अपनी नाराज़गी को जाहिर करते हुए अपने मायके चली गई। मेरे पति मुझे लेने भी नहीं आए। इस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे पति मुझे कम से कम लेने आए वापस। लेकिन जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो मैं समझ गई कहीं ना कहीं मेरे पति का कुछ और मामला ज़रूर है। लेकिन मैं ये सब चीज़ें गुस्सा से अपने मायके में ही थी। अभी मेरे मायके में आए हुए करीब 1 सप्ताह हो गए थे। मेरे सास ससुर जो कि पहले से मुझसे काफ़ी दूर रहते थे, मैं अपने पति के काम के सिलसिले में अपने पति के पास रहती। वो लोग दूसरे शहर में रहते। तो एक दिन ससुर जी अचानक मेरे मायके आ गए। उन्होंने आकर तो मेरी मम्मी से बहुत अच्छी से बात की और कहे, बहू को लेने आया हूँ, बहू जाती क्यों नहीं है। जाकर मेरी माताश्री ने उनसे कहा कि कुछ दिन रहना चाहती है। मैंने भी मेरे ससुर जी को बस इतना बताया कि मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ, बहुत दिन से मायके नहीं आई थी, तो कुछ दिन बाद चली जाऊँगी। मेरे ससुर जी ने कहा, ठीक है, देख लो, तुम्हें जितना दिन अच्छा लगे रहो, मैं तो बस तुम्हें मनाने आई थी, लेने आया था। मैं समझ गया मेरे पति ने इन्हें कुछ न कुछ तो ज़रूर बताया है। खैर, उसके बाद उस दिन मेरे ससुर जी यहीं पर रहे। शाम को उन्होंने कहा, बहू तुम मेरे साथ जाओगी नहीं, ये तो सही है, लेकिन कम से कम अपना शहर तो घुमा दो। मैंने कहा, जी ससुर जी, चलिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, शादी के बाद से मैं अपने पति के साथ तो रहती थी, ससुर से कम ही मिलती, तो ऐसे में उन्हें पर्दा करती थी। हमेशा उनके और मेरे में पर्दा का फासला था, लेकिन आज मैं ये पर्दा भी नहीं की थी। मेरे पति रहते तो शायद करती, लेकिन पति से नाराज़ होकर मैंने अपने ससुर से भी पर्दा नहीं किया था।
जब ससुर जी ने मुझे इस रूप में देखा कि मैंने पल्लू सर पे नहीं रखा है तो वो भी शायद उस दिन कुछ न कुछ सोचे होंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा चलो बहू मुझे घुमा लाओ। मैं उन्हें अपना सर घुमाने लगी। अभी मेरे घर से निकले हुए करीब आधा घंटा हुआ था। हम अपने गांव छोड़ चुके थे। हम अपने ससुर की गाड़ी में ही जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मेरे ससुर जी कहे बहू तुमसे कुछ बात करनी थी। शायद उन्हें घर पर मुझसे बात करने का मौका ना मिला, इसीलिए उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। मैंने कहा हाँ ससुर जी बोलिए। उन्होंने कहा बहू ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया कि मुझे पर्दा नहीं किया। अगर तुम मुझे पर्दा आज भी करती तो मैं शायद जो सवाल तुम्हें पूछना चाहता था वो पूछ नहीं सकता, लेकिन अब मैं वो सारे सवाल पूछ सकता हूँ। मैंने कहा हाँ ससुर जी बोलिए क्या बात है। मेरे ससुर जी ने आगे कहा बहू क्या बात है, सुना है तुम अपने पति दिनेश से नाराज़ होकर आई हो। मैंने कहा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे ससुर जी मुझसे जिद करने लगे तो मैंने कहा ससुर जी बात यह है शादी के बाद मेरे पति दिनेश बहुत अच्छे थे। काम से 9 से 5 जाते और फिर वापस आ जाते, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। अब रोज़ 8 बजे 9 बजे काम से आते, पूछने पर हर रोज़ ये कहते कि काम है। तो मेरे ससुर जी ने मुझे टोकते हुए कहा हो सकता है उसे काम है। मैंने कहा ससुर जी मैंने भी पहले यही सोचा था कि हो सकता है सच में उन्हें काम है, लेकिन समय बदलते गया। एक दो दफ़ा मैंने उनके फ़ोन पे एक लड़की का नंबर से कॉल आते देखा। कई दफ़ा मैंने मेरे पति के कपड़ों में भी लिपस्टिक वगैरह देखा। मुझसे ये सब दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे प्यार ना करता हो। अगर उनका कहीं और अफेयर है तो ठीक है, वो उसी के साथ खुश रहे। अगर उनका सच में अफेयर नहीं होता तो आज आप मुझे लेने नहीं आते बल्कि दिनेश जी खुद आते। 2 सेकंड के लिए मेरे ससुर जी का मुंह बंद हो गया। फिर उन्होंने कहा बहू मैंने तुम्हें ब्याह करके लाया है इस घर में। भले ही तुम मेरे साथ नहीं रहती हो, भले ही हम दोनों का ज़्यादा देर बात नहीं हुआ है, भले ही तुम मुझे पर्दा करती हो, लेकिन ये बात भी तो सच है ना बहू कि मैं भी तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। हो सकता है मेरे बेटे का कहीं और अफेयर है, तुम उस चीज़ का पता लगाओ। मैं तुम्हें खुद इस बात का दिलासा देता हूँ बहू, मैं उसका अफेयर हटाकर वापस तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर करूँगा। पहले इसकी तरह तुम दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा, लेकिन इस तरह छोड़ के मत आओ, हमारी भी समाज में कोई नाम है, बदनामी होगी। मैंने ससुर जी से कहा ससुर जी अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। ससुर जी ने कहा मैं खुद तुम लोगों के साथ रहने चलता हूँ, कुछ दिन वहाँ पे रहूँगा, मेरे बेटे का व्यवहार भी पता चल जाएगा, और मैं रहूँगा तो वो घर से बाहर भी नहीं रह पाएगा ज़्यादा दिन। मैंने कहा ठीक है, अगर आप मेरी ये सब बात कहते हैं तो ठीक है। उसके बाद मैं घर आई। मेरे ससुर जी ने कहा कल सुबह मेरा जाने का है, तुम देखना तुम्हें चलना है तो। मैं सुबह 7 बजे उठ के अपना बैग समेट चुकी थी। मैंने भी अपने घर वाले अपने मायके में सबको अलविदा किया और कहा आती हूँ माँ। मेरी माँ ने भी खुशी खुशी मुझे भेज दिया। अब इस तरह मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी गई। जिस तरह मेरे पति मुझे हमेशा बर्ताव करने लगे थे, अब उनका बर्ताव हल्के से बदलने लगा था। उनका मुझ पर टाइम देने लगे थे, क्योंकि ये सब कुछ मेरे ससुर जी के बदौलत हो रहा था। अब मेरे ससुर जी यहीं रहते, इसी वजह से क्या होता कि वो मेरे पति उन्हें ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह पाते। इसी तरह मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई ससुर जी की बदौलत। फिर से मेरे पति मुझसे समय देने लगे थे, और कुछ दिन बाद मेरे ससुर जी ने मेरे पति को कहा बेटा अब हमारी उम्र हो गई है, हम साथ नहीं अकेले नहीं रह सकते हैं। इतना कहने पर मेरे पति ने अपना तबादला कर दिया। हम अपने सास ससुर के साथ रहने आ गए। ऐसे में मेरे पति भी अब वापस घर में रहने लगे, तो उनका अगर कहीं अफेयर चल भी रहा था तो वो भी बिल्कुल बदल गया। इस तरह ससुर जी ने मेरी ज़िंदगी की पूरी परेशानी ही बदल के रख दी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।